हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्कार, जय हिंद। तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है शाहजहां। मुगल कालीन में अगला जो शासक है वो है जहांगीर का पुत्र है ये शाहजहां। तो ये जो है शाहजहां इसका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1592 ईस्वी में लाहौर में। बात करें इसके शासनकाल की तो इसका जो शासनकाल का जो टाइम है वो है 1627 से 1658 ईस्वी। 1627 ईस्वी से 1658 ईस्वी तक इसका टाइम पीरियड है शासनकाल का। और जिसका जन्म हुआ था वो हुआ था 1592 ईस्वी में लाहौर में इसका जन्म हुआ था शाहजहां का। शाहजहां का जो बचपन का नाम था वो था खुर्रम। क्या नाम था इसका? बचपन का नाम इसका खुर्रम था। और इसकी जो माता जो थी वो उदय सिंह, मारवाड़ के राजा थे उदय सिंह, उनकी पुत्री जगत गोसाई जो कि इसकी माँ थी। यहीं पे आप देखेंगे कि जो इसका जो विवाह हुआ वो हुआ था 1612 ईस्वी में। 1612 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था, वो विवाह हुआ था। तो इसका जो विवाह हुआ था वो आसफ खां की पुत्री थी अर्जुमंद बानो बेगम। तो अर्जुमंद बेगम से इसका विवाह हुआ था, जिसे उपाधि दी थी शाहजहां ने मुमताज महल की, और उसी की याद में उसने ताजमहल भी बनवाया था। तो आपको पता है ताजमहल को जो बनवाया था, ज्यादातर बोलते हैं कि उसकी पत्नी का जो नाम था मुमताज महल था, लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता है कि इसकी जो पत्नी का जो मेन नाम था, जो मूल नाम था, वो था अर्जुमंद बेगम। ठीक है, उसको मुमताज महल की उपाधि शाहजहां ने दी थी। यहीं पे आप देखेंगे कि जो अर्जुमंद बेगम थी वो पति परायण के साथ साथ धर्म परायण भी थी। ठीक है, वो मतलब उसको पति में भी श्रद्धा थी और साथ ही साथ पति के लिए, वैसे बोलते हैं ना पति सावित्री, पतिव्रता जो होती है, तो वो उस टाइप की भी थी। साथ ही वो धर्मों को मानने वाली भी थी। तो उसी का जो कुछ प्रभाव था वो शाहजहां के अंदर भी आया, उसके अंदर भी कुछ धार्मिक प्रभाव के अंश आ गए थे। यहीं पे इसकी जो मृत्यु हुई थी इसकी पत्नी की, तो इसकी पत्नी की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1631 ईस्वी में। तो इसने अपनी पत्नी की याद में इसने ताजमहल को बनवाया था, उसकी। और ये जो है भारत की स्वतंत्रता के पश्चात इसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया था, इसी ताजमहल को। और इसके जो पुत्र थे, 4 थे शाहजहां के, दारा, शुजा, मुराद और औरंगजेब, जिसमें सबसे जो बड़ा पुत्र था वो था दारा, जिसका पूरा नाम है दारा शिकोह। तो ये दारा शिकोह था। तो इन चारों बेटों में, इसके चारों बेटों में 1658 ईस्वी में उत्तराधिकारी बनने के लिए युद्ध छिड़ गया चारों बेटों में। तो जिससे क्या हुआ, दारा शिकोह को मार दिया गया, उसकी हत्या कर दी गई। यहीं पे जो बादशाह था उसको आगरा के किले में कैद कर दिया गया, और सन 1666 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। इसने शासन किया था कब से कब तक? 1627 ईस्वी से 1658 ईस्वी तक इसने शासन किया था। और बाकी का फिर इसको कैद कर दिया गया था आगरा के किले में, वहीं पर इसकी मृत्यु हो गई थी सन 1666 ईस्वी में। और यहीं पे आप देखेंगे कि ये जो शाहजहां है, इसको चित्रकला की अपेक्षा स्थापत्य कला में ज्यादा रुचि थी। चित्रकला में भी थी, लेकिन स्थापत्य कला में इसे अधिक रुचि थी इसको। इसी के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा गया है। और बात करें संपूर्ण मुगल काल की, तो संपूर्ण मुगल काल में भी इसी के काल को स्वर्ण काल कहा गया है, और स्थापत्य कला में तो कहा ही गया है। और वैसे जहांगीर को जो है चित्रकला का स्वर्ण काल कहा गया, जो इसका पिता है जहांगीर, उसको चित्रकला का स्वर्ण काल कहा गया उसके काल को, और इसके काल को बोला गया स्थापत्य कला के स्वर्ण काल कहा गया है। ठीक है, तो इसे आप नोट करेंगे। हेडिंग डालिए शाहजहां। इसका देखिए शासन का जो टाइम है वो है 1627 ईस्वी से 1658 ईस्वी। तो ये है इसका शासन का टाइम पीरियड। यहीं पे आप देखेंगे कि शाहजहां का जन्म कब हुआ। शाहजहां का जन्म 1592 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। हाँ, हुआ था, लाहौर में हुआ था। इसका बचपन का नाम खुर्रम था। इसका बचपन का नाम क्या था? खुर्रम। इसका जो बचपन का नाम था वो था खुर्रम। बात करें इसकी माता की, तो जो इसकी माता थी वो थी मारवाड़ के
राजा उदय सिंह, मारवाड़ के राजा उदय सिंह की पुत्री कौन थी? अर्जुमंद बानो बेगम, अर्जुमंद बेगम। ठीक है, तो ये जो थी ये इसकी माता का नाम है। सॉरी, अर्जुमंद नहीं है, अर्जुमंद तो इनकी पत्नी का नाम है। इनकी माता का नाम है मारवाड़ के राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई, जो कि जहांगीर की पहली पत्नी थी। हमने जब आपको जहांगीर के बारे में बताया था तो वो जहांगीर की पहली पत्नी थी जगत गोसाई। फिर इनकी दूसरी जो पत्नी थी वो थी मेहरुनिशा, जिनको उन्होंने उपाधि दी थी, किसकी? जहांगीर ने मेहरुनिशा को जो उपाधि दी थी वो दी थी नूरजहां की। तो यहाँ पे इनकी माता का नाम है जगत गोसाई। तो जगत गोसाई से हुए थे शाहजहां, दारा शुजा और मुराद। चलिए आगे आप देखेंगे कि मारवाड़ के राजा की पुत्री थी। इनकी अब बात करें पत्नी की, तो देखिए इनका जो विवाह हो गया था वो हो गया था 1612 ईस्वी में। कितने में हो गया था? 1612 ईस्वी में इनका विवाह हो गया था। और किससे हुआ था? अर्जुमंद बेगम से। और कब हुआ था विवाह? 1612 ईस्वी में जो है इनका विवाह हो गया था। यहीं पे आप नोट करेंगे कि अर्जुमंद जो बेगम है, इसको राजा ने जो है उपाधि दी थी मुमताज महल की। किसकी उपाधि दी थी? अर्जुमंद बेगम को दी थी मुमताज महल की उपाधि। ठीक है, मुमताज महल की। और इसी की याद में, मुमताज महल की याद में क्या बनवाया गया था? ताजमहल। ताजमहल बनवाया गया मुमताज महल की याद में। यहीं पे आप देखेंगे कि जो मुमताज महल थी, जो अर्जुमंद बेगम थी, ये पति परायण होने के साथ साथ धर्म परायण भी थी। क्या थी? ये जो थी पति परायण के साथ साथ धर्म परायण भी थी। अर्जुमंद बानो बेगम कैसी थी? पति परायण, पति परायण के साथ साथ धर्मपरायण भी थी। ठीक है, तो इसी के जो मतलब ये जो धर्मपरायण थी, इसी का कुछ प्रभाव जो है राजा के अंदर भी आया था, बादशाह के अंदर भी। तो ये भी धार्मिक प्रभाव के इसमें कुछ अंश आ गए थे। यहीं पे जो इसकी पत्नी की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1631 ईस्वी में। और 1631 ईस्वी में पत्नी की मृत्यु के पश्चात इसने एक स्मारक बनवाया जिसका नाम था ताजमहल। तो लिखिए इसकी पत्नी की मृत्यु कब हुई थी? पत्नी की मृत्यु हुई थी 1631 ईस्वी में। और इसी की याद में, इसकी याद में शाहजहां ने एक स्मारक बनवाया जो कि ताजमहल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यहीं पे आप देखेंगे भारत की स्वतंत्रता के पश्चात इसी ताजमहल को राजकीय स्मारक इसको घोषित कर दिया गया था। क्या किया गया था? इसको राष्ट्रीय स्मारक इसे घोषित किया गया। तो इसे नोट कीजिए, भारत की स्वतंत्रता के पश्चात इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया। ठीक है, तो ये जो था ये हमने कुछ परिचय आपको इसके द्वारा इसमें बताया। आगे आप देखेंगे कि इसकी जो पुत्र थे उनके बारे में। पहले आप देख लीजिए इसमें से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं एग्जाम में। देखिए, एक तो पूछ लिया जाता है इसमें शाहजहां का जन्म कहाँ हुआ था, स्थान को पूछा जाता है। तो लाहौर में इसका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? लाहौर में। यहीं पे पूछ लिया जाता है इसके बचपन का नाम क्या था। बचपन का नाम था खुर्रम, क्योंकि बहुत कम बच्चों को पता है। तो क्या नाम था इसका? खुर्रम था।
और मारवाड़ के राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई इसकी माँ का नाम था। और यहीं पे पूछ लिया जाता है कि मुमताज जो महल है उसको उपाधि किसने दी थी, तो आप बताएंगे मुमताज महल को उपाधि दी थी शाहजहां ने। जिसका मूल नाम की बात की जाए तो इसका मूल नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। अर्जुमंद बेगम था इसका मूल नाम, और इसको जो उपाधि दी थी वो किसने दी थी, शाहजहां ने। और इसी की याद में क्या बनाया गया था, ताजमहल बनाया गया था। यही पूछ सकते हैं कि इस मतलब मुगल काल में वो कौन सा स्मारक है जिसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया, तो आप बताएंगे ताजमहल को भारत की स्वतंत्रता के पश्चात उसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया था, वो है ताजमहल। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पर नोट करेंगे कि जो इसके जो कितने पुत्र थे, इसके पुत्रों के नाम और राजा की मृत्यु कैसे हुई, उन सबको आप नोट करेंगे। तो इसे नोट कर लीजिए, आगे हम आपको बताएंगे। चलिए, देखिए 1658 ईस्वी में क्या हुआ था, 1658 ईस्वी में राजा के जो पुत्र थे उनके मध्य उत्तराधिकारी बनने के लिए युद्ध हुआ। तो चारों पुत्रों के, चार पुत्र थे इसके, 1658 ईस्वी में शाहजहां के पुत्रों के मध्य उत्तराधिकारी बनने के लिए क्या हुआ, युद्ध हुआ। बनने के लिए युद्ध हुआ, जिसमें शाहजहां के बड़े पुत्र, शाहजहां के सबसे बड़े पुत्र दारा सिकोह की मृत्यु कर दी गई। यही आप देखेंगे शाहजहां के चार पुत्र थे, चार पुत्र थे। पुत्रों के नाम देखिए, दारा, शुजा, मुराद और था लास्ट औरंगजेब। ठीक है, तो ये इसके चार पुत्र, जिसमें सबसे बड़ा था दारा सिकोह। यही आप देखेंगे कि शाहजहां को आगरा के किले में, आगरा के किले में कैद कर दिया गया, जहां पर 1666 ईस्वी में शाहजहां की क्या हो गई, शाहजहां की मृत्यु हो गई। शाहजहां की मृत्यु कब हुई थी, 1666 ईस्वी में। अब देखिए इसमें से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। पूछ लिया जाता है कि शाहजहां के सबसे बड़े पुत्र का क्या नाम था,
तो आप क्या बताएंगे? दारा सिकोह। दारा लिखा है, इसका पूरा नाम है दारा सिकोह। ये था इसका बड़ा पुत्र। और पूछा जा सकता है कि शाहजहां के कितने पुत्र थे? सिर्फ मतलब काउंटिंग पूछी जा सकती है, तो आप बताएंगे 4। और नाम अगर पूछा जाए ऑप्शन में तो दारा, सुजा, मुराद और औरंगजेब, ये इसके 4 इसके पुत्र हैं। यहीं पे पूछा जाएगा कि जो शाहजहां है उसकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो आगरा के किले में इसकी मृत्यु हुई थी, तो वहीं पर उसको कैद कर दिया गया था, जहां पर 1666 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई थी। कब हुई थी? 1666 ईस्वी में। कहाँ हुई थी? आगरा के किले में इसको कैद कर दिया गया था। तो इसमें से ये क्वेश्चन बन सकते हैं। आगे आप देखेंगे कि इसको किस चीज में इसे रुचि थी? चित्रकला में, स्थापत्य कला में, किस में? जैसे नोट कर लीजिए। चलिए, तो हेडिंग डालिए शाहजहां कालीन चित्रकला। तो शाहजहां को क्या था? शाहजहां के समय में चित्रकला की अपेक्षा स्थापत्य कला का अधिक विकास हुआ। किसका? स्थापत्य कला का अधिक विकास हुआ। इसीलिए शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा गया है। बात करें संपूर्ण मुगल काल की, तो संपूर्ण मुगल काल को संपूर्ण मुगल काल का जो स्वर्ण काल कहा गया है वो भी शाहजहां के काल को कहा गया है। किसे कहा गया है? शाहजहां के काल को। यहीं पर आप देखेंगे कि एक बार जो है शाहजहां के दरबार में सर टॉमस रो जो है एक उपहार लेकर आया, जिसमें उसने उपहार में उसको बहुमूल्य घड़ी उपहार में दी। क्या दी? बहुमूल्य घड़ी उपहार में दी। तो शाहजहां ने कहा कि इसके बदले, सर टॉमस रो से कहा शाहजहां ने कि इसके बदले यदि तैल चित्र को देते तो ज्यादा खुशी होती। तो इससे क्या सिद्ध होता है? इससे सिद्ध होता है कि शाहजहां को चित्रकला में भी रुचि थी। हालांकि आप देखेंगे कि जहांगीर के काल से अगर इसका डिफरेंस आप देखेंगे कि जहांगीर के काल में चित्रकला में जहांगीर को अधिक रुचि थी, उसके काल में चित्रकला को अधिक बढ़ावा मिला, लेकिन शाहजहां के काल में अपने पिता जहांगीर की अपेक्षा कला को अधिक बढ़ावा नहीं मिला था। लेकिन फिर भी हमने आपको इसमें पॉइंट बताया कि शाहजहां को चित्रकला में भी रुचि थी, क्योंकि जब सर टॉमस ने घड़ी, एक बहुमूल्य घड़ी लेके आया उसके लिए, तो उसने क्या बोला कि तैल चित्र अगर आप मुझे देते तो ज्यादा खुशी होती। इससे सिद्ध होता है कि उसको चित्रकला में भी रुचि थी। तो हेडिंग डालिए शाहजहां कालीन चित्रकला। शाहजहां कालीन चित्रकला। देखिए, देखिए शाहजहां के समय में चित्रकला की अपेक्षा आप देखेंगे स्थापत्य कला का अधिक विकास हुआ। स्थापत्य कला का अधिक विकास हुआ, जिसमें आप देखेंगे कि जो शाहजहां है, शाहजहां के समय में चित्रकला की अपेक्षा क्या हुआ था? स्थापत्य कला का अधिक विकास हुआ था। इसी में स्थापत्य जो कला है, इसमें क्या है? स्थापत्य कला का स्वर्णकाल जो कहा गया है वो कहा गया है शाहजहां के काल को। देखिए, शाहजहां के काल को स्थापत्य काल का स्वर्णकाल कहा गया है। शाहजहां के काल को स्थापत्य काल का स्वर्णकाल कहा गया है। यही आप देखेंगे। बात करें संपूर्ण मुगल काल की, संपूर्ण मुगल काल में
शाहजहां के काल को ही स्वर्णकाल कहा गया है। शाहजहां के काल को ही स्वर्णकाल कहा गया है। चलिए आगे आप देखेंगे कि शाहजहां के समय में क्या है कि जहांगीर के बराबर कला को बढ़ावा नहीं मिला था। तो देखिए शाहजहां के काल में उसके पिता जहांगीर के बराबर चित्रकला को बढ़ावा नहीं मिला। हालांकि आप देखेंगे इसमें कि एक बार की बात है कि जब सर टॉमस रो शाहजहां के दरबार में बहुमूल्य घड़ी उपहार में दी तो शाहजहां ने कहा कि यदि इसकी जगह पर तैलचित्र दिया जाता तो ज्यादा खुशी होती। तो इससे सिद्ध होता है कि शाहजहां को चित्रकला में भी रुचि थी। ठीक है, तो ये था इसमें, आप नोट कीजिए शाहजहांकालीन चित्रकला में। आगे इसी में आप देखेंगे इसी में आप देखेंगे कि शाहजहां के जो चित्र थे उनमें राज वैभव और नारी सौंदर्य पर विशेष ध्यान दिया गया, जिसमें बाह्य मतलब बाहरी वातावरण तड़क भड़क पर बहुत ध्यान दिया गया, जिससे कि चित्रों में क्या है मौलिकता और सजीवता का जो था वो नष्ट हो गई। चित्रों की मौलिकता और सजीवता क्या हो गई, नष्ट हो गई, जिससे कि चित्रों का पतन प्रारंभ हो गया। तो आप देखेंगे शाहजहां कालीन चित्रों में राज वैभव एवं नारी सौंदर्य पर विशेष ध्यान दिया गया, जिससे चित्रों में भारी तड़क भड़क के कारण मौलिकता सजीवता नष्ट हो गई।
और चित्रों का पतन प्रारंभ हो गया। यहीं पे आप देखेंगे कि शाहजहांकालीन चित्रों में साधु संतों को बहुत ही सजीवता से बहुत सुंदर चित्रण किया गया है। इसका रीजन ये था कि उस समय पर, शाहजहां के समय में जो चित्रकार थे वो जकड़बंदी से मुक्त थे। उसके दरबार में जकड़बंदी से मुक्त थे, जिससे कि चित्र जो है बहुत ही सुंदर बने हैं साधु संतों के। तो आप देखेंगे शाहजहां के समय में साधु संतों के चित्र बहुत सजीव बने हैं, क्योंकि बादशाह के दरबार में चित्रकार जकड़बंदी से मुक्त थे, जिसके कारण चित्र बहुत सुंदर बने हैं। ठीक है, तो ये हो गया शाहजहांकालीन चित्रकला। अगला आप इसमें देखेंगे, हेडिंग डालेंगे अगली, शाहजहांकालीन चित्रकारों के बारे में नाम। तो जो शाहजहांकालीन प्रमुख चित्रकार हैं उनके हम आपको नाम नोट कराएंगे। हेडिंग डालिए शाहजहांकालीन चित्रकार। शाहजहां कालीन चित्रकार। देखिए, मीर हासिम, होनहार, क्या थे? होनहार। हाजी मदनी। यहीं पे आप देखेंगे विचित्र, क्या है? विचित्र। चितवन। इसी में देखेंगे फकीर उल्ला खां, फकीर उल्ला खां। इसी में है गोवर्धन, और इसी में आएंगे अकारिजा, अकारिजा, मोहम्मद मुराद, बाल चंद, क्या आएंगे? बालचंद। इसी में है चिंतामणि, क्या है? चिंतामणि। और मोहम्मद नादिर। इसी में अनूप विचित्र भी है, अनूप विचित्र। तो एक दो कलाकार और हैं, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट कलाकार है उन पर हम आपसे डिस्कस करेंगे। बाकी के जो उसके समय के चित्रकार है हमने उस पर आपसे डिस्कस किया। तो देखिए, जिसमें हम आपसे मीर हासिम पर करेंगे, होनहार, हाजी मदनी, विचित्र, गोवर्धन, फकीर उल्ला खां। ठीक है, और एक दो और जो होंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चित्रकार हैं जिनके बारे में एग्जाम में पूछ लिया जाता है, डिस्कस हम इन पर डीपली डिस्कस करेंगे आपसे। तो आज के लिए इतना ही। आज के लिए इजाजत दीजिए, कल फिर मिलते हैं
प्लीज हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आपके लिए चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट जाएगा, सारी क्लासेस हम आपको कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट ही दे रहे हैं। तो प्लीज इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए लोगों को ज्यादा से ज्यादा। चलिए कल फिर मिलते हैं। राधे राधे, नमस्कार, धन्यवाद।